हेलो गाइस, आपका स्वागत है 10th क्लास गुरुकुल फ्रेंड में। ये देखिए जो आपका जी ये 3 घंटे का होगा और 80 नंबर का पेपर होगा। आपको मैंने बताया भी था कि पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुका। अगर अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ये में देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेक्शन ये रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है परिधीय तंत्रिका तंत्र के 2 घटकों के नाम लिखिए। मतलब 2 घटकों के नाम बताना है हमें। और देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है योजन परत के ऊपरी वायुमंडल के में क्या कार्य है, ऊपरी वायुमंडल में क्या कार्य है। अब देखो जब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं लिखिए। 4 विशेषता हमसे पूछा है। तो अब देखिए एक पल के लिए हम ये चौथा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि देखिए जब गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से देखो H2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो तांबा धातु तथा जल वाष्प प्राप्त होता है। तो इस देखो अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए तथा ये बताइए कि। तो देखिए ये आपके ये क्वेश्चन है, कौन सा देखो पदार्थ उपचयित होता है, कौन सा पदार्थ उपचयित होता है। अगर कौन सा पदार्थ का अपचयित होता है, उपचयित और अपचयित हमें बताना है। तो चलिए आप आंसर पे चलते हैं, उपचयित और अपचयित बताते हैं। अब देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर यहाँ पे तो कह रहा मानसिक से निकलने वाली जो कोरिनियन, ये आपका ये हो जाएगा तंत्रिकाएं और एक मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। ठीक है, ये दूसरा आपका ये हो गया 2 पॉइंट। आपका जो पूछा था दूसरा जो देखो योजन परत ऊपरी वायुमंडल से सूर्य की हानिकारक देखो क्या पराबैंगनी किरणों के अवशोषित करता है और देखिए हमारा ये है यहाँ से कह रहे सुयोजन परत दो पृथ्वी जीवन स्थापित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब तथा ये परत सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, इसी की वजह से है। अब देखिए अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो आपका 4 विशेषताएं पूछी थी वो है। तभी कह रहा है कि पहला विशेषता कह रहा है कि ये प्रतिबिंब का दो कल्पनिक व सीधा बनता है। और दूसरा कोई कह रहा है हमें कि देखिए प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। अब तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बिंब की दूरी के बराबर होती है। अब देखिए जो हमारा कह रहा है तीसरा क्वेश्चन है, मतलब चौथा पॉइंट कह रहा है कि प्रतिबिंब पक्ष परिवर्तित होता है। ये हो गया आपके जो चौथा पूछा था। तो आपका समीकरण तो नहीं है, एरा देख आपका ये पहला एरा दूसरा एरा। तो